कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं प्रेस वार्ता में मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब जनता के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जो धरातल पर काम कर रही है। साथ ही मीडिया से रूबरू होते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत का अंतिम गांव माना को भारत का प्रथम गांव बनाने का काम किया है। गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त गैस सिलेंडर देने का भारत सरकार ने 9 वर्ष में काम किया है। साथ ही प्रेस वार्ता के माध्यम से कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने देश प्रदेश के जनता से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। एक हमारी कोशिश है कि प्रेस के माध्यम से अपनी जो 9 साल की माननीय मोदी जी की उपलब्धियां हैं, जो 9 साल का उनका कार्यकाल रहा है, सेवा का, सुशासन का और गरीब कल्याण का, उसके बारे में लोगों को अवगत कराया जाए। किस तरीके से माननीय मोदी जी ने 9 वर्षों में सुशासन का एक पूरा कार्यकाल चलाया है, किस तरीके से गरीब कल्याण के लिए उन्होंने काम किया है, किस तरीके से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, किस तरीके से भारत को सशक्त बनाने में और पूरे विश्व में भारत की एक अलग से छवि बन के जो 9 वर्षों में आई है, उसके लिए मैं केंद्र सरकार और माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और लगातार जनहित की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए उत्तराखंड स्टेट को जिस तरीके से माननीय मोदी जी का प्यार मिला है, केंद्र सरकार की योजनाएं, डबल इंजन की सरकार का फ़ायदा जो हमने देखा है उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के लोगों के लिए, वो आज चाहे वो आप 4 धाम की कनेक्टिविटी देख लीजिए, चाहे वो आज आप हमारे केदारनाथ जी धाम हो, चाहे वो हमारे हेमकुंड साहिब जी के लिए रोपवे सैंक्शन करने 3000 करोड़ का रोपवे सैंक्शन करने की बात हुई हो, चाहे वो जो हमारा आखिरी गाँव जिसको हम पहला गाँव अब कहते हैं माना, वहाँ से माना बाईपास तक के लिए रोड स्वीकृत करने के लिए। तो ये सारे काम तभी पॉसिबल हो पाए जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से पूरे विश्व ने आज भारत का डंका माना है, पूरे विश्व का नेतृत्व आज माननीय मोदी जी की तरफ देखता है, आस के साथ देखता है कि माननीय मोदी जी जो हैं विश्व में पीस लाने के लिए, शांति बनाने के लिए, विश्व में वासुदेव कुटुंबकम जो हमारा एक जो हमारी सोच है उसको आगे बढ़ाने में माननीय मोदी जी जो अपना योगदान देते हैं। आप देख सकते हैं कोरोना के टाइम में किस तरीके से हमारे देश के वैज्ञानिकों ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार भारत में कोई ऐसा हुआ कि एक वैक्सीन 1 साल के अंदर बन के तैयार हुई और समस्त पूरे हमारे देश के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाई गई। उसके साथ साथ सिर्फ हमारा देश नहीं, जो दूसरे छोटे देश थे जो समर्थ नहीं हो पाए वैक्सीन बनाने में या वैक्सीन पाने में, उनको भी मदद माननीय मोदी जी और केंद्र सरकार के द्वारा करी गई। लगभग 160 ऐसे देश थे जिनको हमने वैक्सीन उपलब्ध कराई, जहाँ के लोगों की जान माननीय मोदी जी बनाने में मदद करी। और इसीलिए आज माननीय मोदी जी का इतना बड़ा सम्मान है पूरे विश्व में कि जब ज़रूरत पड़ने पर माननीय मोदी जी ने सिर्फ अपने देशवासियों के नहीं, पूरे विश्व के लोगों का ध्यान रखा है, 160 देशों के लोगों का ध्यान रखा है और इसीलिए वो सम्मान आज मोदी जी को मिलता है पूरे विश्व में। उसके साथ साथ आप देखिए आत्मनिर्भर भारत की बात करी माननीय मोदी जी ने, डिजिटल इकॉनमी की बात करी माननीय मोदी जी ने। ये सारे सपने जो माननीय मोदी जी ने 2014 में देश की जनता को दिखाए थे, वो पूर्ण करके 9 सालों में दिखाए हैं। आज हम विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल इकॉनमी है। आज हम मेक इन इंडिया के तहत वैक्सीन बना भी रहे हैं, वैक्सीन भेज भी रहे हैं, हम वेपन्स बना भी रहे हैं, हम दूसरे देशों को दे भी रहे हैं, हम एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर बना रहे हैं और हम दूसरे देशों को ऑर्डर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक आत्मनिर्भर का सपना, एक सशक्तिकरण का सपना जो था वो इन 9 सालों में पूर्ण हुआ है। मैं मोदी जी का और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तराखंड में भी इन 1 सालों में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काम किया गया है। लगातार जन कल्याण के योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। जो हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो लाती है, हर पार्टी अपना एक घोषणा पत्र लाती है, लेकिन हमारी सरकार में वो घोषणा पत्र ही नहीं बन के रहता है, उसको धरातल पर उतारने पर हम विश्वास रखते हैं। 1 साल के अंदर अंदर आप देखिए हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया था, वो पहली कैबिनेट में स्वीकृति करके उसकी कमेटी बना दी गई। हमने 3 गैस सिलेंडर रिफिल मुफ्त में करने की बात कही थी अंत्योदय परिवारों के लिए।
लगभग 20,000 ऐसे परिवार उत्तराखंड में हैं, वो हमने स्कीम लॉन्च करके धरातल पे दी। हमने दोनों परिवारों को पेंशन देने की बात कही थी, वो हमने धरातल पे उतार के दी। हमने आशाएँ कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, हमारी एएनएम कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने की बात कही थी, वो हमने करके दिया। तो लगातार एक कोशिश है कि जो वादे उत्तराखंड की सरकार ने जनता को किए थे 2022 में, वो वादे पूर्ण किए जाएँ। और माननीय मोदी जी का जो 9 साल का कार्यकाल रहा है, वो इस देश को आगे बढ़ाने का कार्यकाल रहा है, वो गरीब कल्याण का कार्यकाल रहा है, वो विकास योजनाओं को धरातल पे उतारने का कार्यकाल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि मैंने कभी भी नहीं सुना था कि कभी कोई केंद्र सरकार ऐसी भी चलेगी जिसके 9 साल के कार्यकाल में कोई भी उसके ऊपर करप्शन का चार्ज सिद्ध नहीं हुआ, ना करप्शन का चार्ज लग पाया। और इससे बड़ी बात इस देश की जनता के लिए नहीं हो सकती कि 9 साल की ऐसी सरकार चली जो करप्शन फ्री चली और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र अंत्योदय पे काम किया है कि जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको आगे लाने का काम इस सरकार ने 9 साल में किया है। मैं समस्त देशवासियों से निवेदन करता हूँ आप सबके चैनल के माध्यम से कि 2024 का जो चुनाव है उसमें आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करिए और भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी को वापस इस देश का मुख्य सेवक बनने का मौका दीजिए, ताकि ये देश जो आगे गति से बढ़ रहा है उसी गति के साथ आगे बढ़े और एक विश्व गुरु के उस तर्क पे सामने आए। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट व सितारगंज विधायक सौरभ बगोड़ा ने अपने आवास पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की उपलब्धियां बताई, जैसे कि तमाम योजनाओं के बारे में बताया कि गरीबों को मुफ्त राशन मिलने वाला और गैस सिलेंडर उज्जवल योजना के तहत तमाम ऐसी योजना थी जो उन्होंने आज प्रेस माध्यम के बताई और कि सरकार के 9 साल पूरे कर लिए गए हैं, कि बीजेपी सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए गए हैं, इसके बारे में भी बताया लोगों को। और उसके साथ साथ तमाम गरीबों को जो मुफ्त योजनाएं मिलने वाली हैं सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए, और साथ ही साथ 2024 में आने वाला चुनाव जो है उसके लिए लोगों से अपील की कि भाजपा सरकार दोबारा बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। अपने सहयोगी के साथ तनवीर अंसारी, सितारगंज।